हेलो दोस्तों, मैं राजेश जीनेस एकेडमी से आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स 28 और 29 अगस्त 2021 के। जीनेस एकेडमी जो आपको देती है मौका घर से कोचिंग करने का। इसके इनिशिएटिव घर से कोचिंग 2.0 के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन जुड़ने के लिए आप हमारे मेन कैंपस धर्मशाला आ सकते हैं और ऑनलाइन मोड में जुड़ने के लिए आप हमारी ऐप जीनेस एकेडमी जो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल रहेगी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बात नेशनल अफेयर्स। The third edition of the annual counter-terrorism exercise named Gandhiv is being conducted by the National Security Guard across the national capital region Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat. The exercise will go on from August 22nd to 28th, 2021. अब तीसरा एडिशन जो है एनुअल काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज का जिसका नाम है गांडीव, वो एनएसजी द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है नेशनल कैपिटल रीजन जो कि आती हैं बॉर्डर्स उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की। वहां पे एनएसजी की बात करें तो ये फाउंड हुआ सितंबर 1986 में, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल है एम.ए. गणपति। Government of India launches the Startup Accelerator of MeitY for Product Innovation, Development and Growth Samridh program to support 300 information technology enabled startups for a period of 6 months. अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने एक नया जो स्टार्टअप है वो लॉन्च किया है जिसका नाम है समृद्ध, जो कि है स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ MeitY फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। और ये जो प्रोग्राम है ये 300 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज है उनके स्टार्टअप के लिए है और ये 6 महीने तक के लिए होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसके यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं राजीव चंद्रशेखर। Education Minister virtually inaugurated the Center for Research and Innovation in Artificial Intelligence established at Indian Institute of Technology, Hyderabad. अब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने वर्चुअली क्या किया है, इनॉग्रेट किया है सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली विंग है उसका इनॉग्रेशन किया है आईआईटी हैदराबाद में। The Ministry of Jal Shakti has launched a 100 days campaign Sujalam to achieve open defecation free status. अब जो जल शक्ति की मिनिस्ट्री है भारत की उसने 100 दिन का कैंपेन है जो सुजलम है वो लॉन्च किया। अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करें तो इसके यूनियन मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है प्रहलाद सिंह पटेल और विश्वेश्वर टुडू। The Ministry of Information and Broadcasting recognizes News Broadcasters Federation's Professional New Broadcaster Standards Authority as India's first self-regulatory body for news media. अब जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग है इसके तहत जो न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन के प्रोफेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी रहती है उसे भारत का पहला रेगुलेटरी बॉडी माना गया है मास मीडिया का। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन unveiled ease 4.0 reviewed public sector banks and increased family pension to 30%. अब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी निर्मला सीतारमन उन्होंने ease 4.0 करके जो चौथा संस्करण है उसमें क्या किया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिव्यू किया, उनकी जो भी रहती हैं पॉलिसीज वगैरह उनको रिव्यू किया, साथ ही साथ जो फैमिली पेंशन है उसको 30% तक का इंक्रीज दिया है। The Ministry of Civil Aviation MoCA and Adani Enterprises Limited signed memorandum of understanding to provide reserved services in 3 airports of India. अब MoCA और Adani ग्रुप ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि जो 3 एयरपोर्ट हैं भारत के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में उन्हें रिजर्व सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके। MoCA की बात करें तो इसकी यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है विजय कुमार सिंह। अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है जुलाई 1988 में, एमडी है राजेश अडानी और हेडक्वार्टर्स है इसके अहमदाबाद, गुजरात में। 25th edition of exercise Malabar held between the navies of India, USA, Japan and Australia in Western Pacific Ocean. 25वां संस्करण एक्सरसाइज मालाबार का भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज के बीच में वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में हुआ। International affairs, Sweden's green steel venture Hybrid delivered world's first fossil-free steel to Volvo AB as a trial run. अब जो स्वीडन की कंपनी है हाइब्रिड उसने दुनिया का पहला
फॉसिल फ्री स्टील जो है वो वोल्वो एबी को डिलीवर किया ताकि उसका ट्रायल हो सके। स्वीडन की बात करें तो इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोना। इंडियन एशियन थिंक टैंक प्रिपेयर्स फॉर द 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। इंडिया और एशियन जो कंट्रीज हैं, एशियन अबाउट जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, वो सारी जो कंट्रीज हैं उन सब ने मिलकर जो 30वीं वर्षगांठ है एशियन की उसे सेलिब्रेट किया। एशियन की बात की जाए तो ये स्टैब्लिश हुआ अगस्त 8, 1967 को। हेडक्वार्टर इसके जकार्ता इंडोनेशिया में और सेक्रेटरी जनरल है इसके H.E. दातो लिमजोक होई। New Delhi and Mumbai have found place in the 4th Safe Cities Index 2021 of 60 global cities released by EIU. The index report is titled as Safe Cities Index 2021. New expectations demand a new coherence. New Delhi is ranked 48th while Mumbai is ranked 50th. The index is topped by Copenhagen, Denmark's capital city. अब जो चौथी लिस्ट आई है सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 की, उसमें क्या बात की है, 60 सिटीज, 60 ग्लोबल लेवल की सिटीज की बात की है जो सेफेस्ट है। उसमें नई दिल्ली को 48वां रैंक और मुंबई को 50वां रैंक मिला है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की कैपिटल सिटी है। अब EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें तो स्टैब्लिश हुई 1946 में। मैनेजिंग डायरेक्टर है इसके रॉबिन ब्यू और हेडक्वार्टर्स इसके लंदन यूके में। National Security Advisor NSA Ajit Doval chairs 11th BRICS High Representatives responsible for National Security Meeting। अब जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल, उन्होंने क्या किया है, चेयर किया है 11th ब्रिक्स मीटिंग, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो डिस्कस किए। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं और अब वो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। India proposed naval industry cooperation at first meeting of IBSC's National Security Agencies to control balance China। अब इंडिया ने क्या किया, प्रपोज किया एक नेवल इंडस्ट्री कॉपरेशन, और कहां पे प्रपोज किया, वो जो IBSC की मीटिंग हुई है, IBSC मतलब इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, उनकी जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने एक नेवी इंडस्ट्री जो है सेटअप करने का प्रपोजल दिया है ताकि जो चाइना की जो बढ़ती जा रही है सी रीजन में उसे कंट्रोल किया जा सके। बैंकिंग एंड फाइनेंस, Frio, India's first credit-led neo-bank, partners with Equitas Small Finance Bank and launched a zero-balance savings account named FrioSave। अब जो Frio है भारत का पहला क्रेडिट-लेड नियो बैंक, उसने क्या किया, Equitas Small Finance Bank के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट जिसका नाम है FrioSave उसे लॉन्च किया जा सके। फ्रियो की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स है बेंगलोर कर्नाटक में, इसे पहले मनी टैप के नाम से जाना जाता था। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स है चेन्नई तमिलनाडु में, जिसके MD और CEO हैं वसुदेवन पथंगी रनसिमन, और टैगलाइन है इसकी इट्स फन बैंकिंग। फ्लिपकार्ट होलसेल लॉन्चेस न्यू क्रेडिट प्रोग्राम टू सपोर्ट किरानास एंड रिटेलर्स। अब जो फ्लिपकार्ट होलसेल है इसने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसकी वजह से जो किराना स्टोर वाले और रिटेलर्स हैं उन्हें सहायता मिलेगी। फ्लिपकार्ट की बात करें तो इसके CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति और हेडक्वार्टर्स के बेंगलुरु कर्नाटक में। RBI एम्पैनल साउथ इंडियन बैंक एज एजेंसी बैंक। अब जो RBI ने इसने साउथ इंडिया बैंक को एजेंसी बैंक का दर्जा दिया। RBI imposed a penalty of ₹15 lakh on Bhagat Urban Cooperative Bank Limited, सोलन HP। अब जो भगत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है सोलन का, हिमाचल प्रदेश का, उस पे RBI ने 15 लाख का जुर्माना लगाया।